हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलफेयर क्लास ऑफ एजुकेशन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के बारे में। पैक्स क्या होता है इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आप अगर पैक्स से इंटरेस्टेड रखते हैं, आप कृषक हैं, किसान हैं, तो आप पैक्स के बारे में अवश्य जानें। तो पैक्स क्या होती है? पैक्स जो है प्राथमिक कृषि साख समिति होता है। इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी की बात करें अगर यदि हम, तो ये होता है PACS, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी सर, इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी को हुई थी। 1904 ईस्वी को क्यों हुई थी? इसका उद्देश्य जो था कृषक का कल्याण, उसका जो है कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना, कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना, उसकी आर्थिक कल्याण कैसे हो, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अगर कृषक का उन्नति नहीं होगा तो भारत का भी उन्नति नहीं होगा। इसीलिए सबसे प्रथम भारत में कृषक का उत्थान या उद्धार या कल्याण होना बहुत जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समिति यानी कि पैक्स की स्थापना किया 1904 ईस्वी में। इससे पहले भी यह कार्य करती थी, एक संगठन के रूप में कार्य करती थी, जो कि 10, 15, 100, 1000 कृषक एकजुट होकर इस पे कार्य करती थी। क्योंकि पहले महाजन का जो है अत्याचार कृषक पर बहुत ज़्यादा होता था। कृषक के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होने के कारण वह क्या करता था, महाजनों से महाजन लेकर के कृषक कृषि करता था। लेकिन उस कर्ज को जब नहीं चुका पाता था तो कृषक से जो है महाजन क्या करता था, जबरदस्ती रुपया ऐंठता था, उसका घर तक लूट लेता था। इसको बचाने के लिए सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना किया। अब इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हो गया। इसकी स्थापना क्यों किया गया? कि कृषक का कल्याण हो सके, उसको कृषि संबंधित आवश्यक वस्तु की पूर्ति हो सके। ये सब उसका ये मुख्य रूप से कहाँ काम करती है? तो ग्राम पंचायत। इसका जो है ग्राम पंचायत है ना, ग्राम स्तर पर ये कार्य करती है। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम नगर पंचायत हो गया, ये सब ग्राम पंचायत स्तर पर जो है कृषक काम करता है, यानी कि पैक्स काम करता है। इसका जो है कार्य क्या होता है? एक तो सबसे पहले होता है इसका कार्य, पैक्स का जो कार्य होती है वो सबसे पहले कृषक की वस्तु है ना, वस्तु को निर्धारित करना। वस्तु जैसे कि वस्तु निर्धारित करना, जैसे कि कृषक के लिए बीज हो गया, खाद हो गया, है ना। उसके बाद तरह तरह के मशीन भी आजकल आए हैं, इसको भी निकालना। दूसरा काम क्या करता है, ये बैंक के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? एक बैंक के रूप में काम करती है। जितने भी कृषक होते हैं वो इसका सदस्य बन सकता है। कोई भी इसमें निवेश करके अपना जो है सदस्य बन सकता है, तो बैंक के रूप में कार्य करता है। तीसरी बात हो गया, ये ऋण मुहैया भी करता है। किसको? तो कृषक को ऋण मुहैया भी करती है। इसका कोऑपरेटिव बैंक के रूप में काम करती है। आप सुने होंगे कि जगह जगह पर कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं, तो जो है कोऑपरेटिव बैंक पैक्स से ही संबंधित होती है। और ऋण मुहैया किसको करता है? वो कृषक को ऋण मुहैया करता है। क्यों? क्योंकि महाजन से छुटकारा के लिए। कृषक को कभी कभी पैसा नहीं होने के कारण ऋण मुहैया किया जाता है। बड़े बड़े किसान इसी ऋण से है ट्रैक्टर वगैरह सब ले लेते हैं। ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर वगैरह सब ले लेता है। थिएटर मशीन ले लेता है, थिएटर है ना, थिएटर मशीन ये भी उसी के माध्यम से ले सकता है। ट्रैक्टर वगैरह सब बैंक में, जो बैंक सरकार जो है कोऑपरेटिव बैंक जो है बैंक की तरह भी कार्य करती है। कैसे करती है? जो है कृषक जो है इसमें कुछ निवेश करके अपना अकाउंट खोलवा सकता है और इसका सदस्य ग्रहण कर सकता है। और सदस्य वो खाद, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है? खाद बीज की व्यवस्था करता है। ये कहाँ पर काम करती है? और भी एक काम होती है सर इसका, एक और भी वस्तुओं का खरीद बिक्री, वस्तु का खरीद बिक्री यानी सही दाम निर्धारित करता है। कौन? कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बोले या फिर कोऑपरेटिव
या फिर बोले प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि साख समिति ही है जो कि किसान को आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है, और वो पैक्स इसका शॉर्ट नाम होता है। इसका पहले क्या है, खाद बीज की सही मूल्य पर, सही दाम पर जो है, सही दाम पर उपलब्ध, मार्केट में उपलब्ध कराना इसका जिम्मेवारी होता है। दूसरा क्या होता है, बैंक की तरह कार्य करती है, जिसमें कृषक अपना खाता खोल करके जो है उसमें निवेश कर सकता है, और इसका सदस्यता ग्रहण भी कर सकता है। आप जानते होंगे कि कोऑपरेटिव का जो है पैक्स का भी चुनाव होता है, इसका भी सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है ना, बहुत तरह बाद उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका भी ये बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, संगठन के रूप में कार्य करती है, जैसे नेता महानेता होते हैं उसी प्रकार इसमें भी होता है। तीसरा होता है ऋण मुहैया करना। ऋण मुहैया कौन करता है, कोऑपरेटिव बैंक करता है। और कैसे करती है, इसके लिए जो है पहले तो बैंक में कुछ कृषक जो है अपना संचय करता है, बैंक में जमा करता है, पैसा जमा करता है, उनका 25% वो क्या कर लेता है, उनका 25% ऋण में जो है लगा देता है। और जो है सरकार द्वारा भी ऋण के लिए कुछ आर्थिक पैकेज मिलता है, कृषक के उत्थान के लिए पैकेज मिलता है, उन पैसा को वो क्या करते हैं, ऋण में देते हैं। चौथा काम क्या है, वस्तुओं का खरीद बिक्री। कोई भी कृषक जब उत्पादित करता है और उसका सही दाम नहीं मिलता तो उसे जो है बहुत आर्थिक चोट लगता है, जिसके कारण वो पंगु बन जाता है, आर्थिक उसका जो है पैर जो है डगमगाने लगता है, उसे सही दाम नहीं मिल पाता है और वो कर्ज के दलदल में दबा जाता है। इसीलिए वस्तुओं का सही दाम मिलना उसके लिए बहुत जरूरी है। वस्तुओं का सही दाम कौन निर्धारित करता है, तो यही जो है प्राथमिक या पैक्स करता है। पैक्स ही इसका सही दाम निर्धारित करता है। चावल का क्या रेट है अभी, 30 रुपया, 29 रुपया, 30 रुपया, 25 रुपया केजी, है ना, या फिर जो है गेहूं का क्या रेट है, 20-25 रुपया केजी। तो ये जो है वस्तुओं का निर्धारित करता है जो दाम, वो पैक्स ही करता है। तो कुल मिलाकर कहे तो कृषक का आर्थिक उत्थान के लिए पैक्स की स्थापना किया गया है। लेकिन ग्राम स्तर पर इसका जो है, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें अगर यदि हम, तो अहमदाबाद में तो पैक्स का जो है नाम तो बहुत है, लेकिन काम कहीं नहीं दिखता है, सिर्फ पेपर में ही दिखता है। तो किस प्रकार को इसको और भी मतलब कि विस्तृत किया जाए, या फिर उत्थान के लिए जो है इसको बढ़ाया जाए, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कई पैक्स सही ढंग से काम करता है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। अभी सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं देती है। आई होप कि आपको प्राथमिक कृषि साख समिति के बारे में पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो देखिएगा। सो धन्यवाद।